स्टूडेंट्स वेलकम ऑन जियो ऑनलाइन क्लासेस। आपका जियो ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। ठीक है, आप हमें ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, वी विल सपोर्ट किस टैगलाइन के साथ, वी विल सपोर्ट वन क्लास वन चैनल एंड वन नेशन एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड सपोर्टिंग नेशनल टेस्ट अभ्यास और डिजिटल इंडियन गिफ्ट स्लोगन बाय नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, तो ये और किस टारगेट के साथ, मिशन के साथ पढ़ना है, लिखना है, डेली करंट अफेयर देखना है, आगे चल के अधिकारी बनना है। तो आज कौन सी तारीख है? 5 जून 2020। तो आज का करंट अफेयर है ये फर्स्ट न्यूज। तो आज जून 5 वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। आज कौन सा दिन है? 5 जून। तो आज कौन सा डे मनाया जाता है? वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हर एक साल ये एनवायरमेंट डे मनाया जाता है। देखो 2018 में इंडिया में मनाया गया था। ठीक है, 2019 में इसमें चाइना में मनाया गया था और जो 2020 में कोलंबिया में, किसके साथ? पार्टनरशिप जर्मनी के साथ। तो जो थीम है इस साल का थीम है, क्या थीम है? सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। क्या थीम है? सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। याद रखना इस थीम को। ओके, तो इस कुछ हाईलाइट पॉइंट पढ़ लेते हैं हम। This year in 2020 the day is hosted in Colombia in partnership with Germany। तो ये होस्ट कौन डे, ये दिन कहाँ मनाया जा रहा है? डे कहाँ कौन होस्ट कर रहा है? कोलंबिया। और किसके साथ? जर्मनी के साथ। द डे वॉज होस्टेड बाय इंडिया इन 2018। तो जो होस्टेड किया है इंडिया ने 2018 में होस्ट किया था ये डे। ठीक है, इट वॉज देन इंडिया एम्फेस ऑन प्रिवेंशन ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन। उस समय थीम क्या था? बीटन ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन। बीटन ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन ये था उसका थीम 2018 में, जो इंडिया में सेलिब्रेट किया गया था। और 2019 में चाइना ने सेलिब्रेट किया था। इसका थीम क्या है? एयर पॉल्यूशन। 2019 का थीम क्या है? एयर पॉल्यूशन। ठीक है, आपको तीनों थीम याद हो गए इस समय के। अब ये सेलिब्रेटेड बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसका थीम का उद्देश्य क्या है? ठीक है, इसके बैकग्राउंड सबसे पहले क्यों मनाया जाता है, इसके बैकग्राउंड पर जाएंगे। ठीक है, एक यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है जो यूएस में है। ठीक है, तो इसमें क्या है, उस 1972 में उन्होंने डिसाइड किया था, डिजाइन किया था कि वी आर सेलिब्रेटिंग बायो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। हम वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट करेंगे। अब कब से स्टार्ट किया उन्होंने? फर्स्ट सेलिब्रेट 1974 से। कब से? 1974 से। ठीक है, अब जो थीम रखा है इस साल का, इसका उद्देश्य क्या है, इसका टारगेट क्या है? तो इसका थीम है बायोडाइवर्सिटी इज इम्पोर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी वो चीज होती है जिसमें हमारे लिविंग फ्लोरा एंड फॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे जीव जंतु अर्थ पर रहते हैं, उनकी वेराइटी है, उनकी क्या है? अलग अलग प्रजाति है, वेराइटी है। अब जैसे आप अलग अलग देख सकते हो, आप प्लांट्स, एनिमल्स, तरह तरह के एनिमल्स देख सकते हो। तो उनकी अर्थ पर वैरायटी, और उन्हें हमें क्या रखना है इस थीम के रिगार्डिंग? प्रोटेक्ट, उन्हें जीने देना है, सर्वाइव रखना है उन्हें। ठीक है, तो ये चीज है, ये इसलिए थीम बायोडाइवर्सिटी इस साल रखी गई है। अभी इस साल हमें बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। अब देखो इकोसिस्टम में जो ह्यूमन है, जो इंसान है, वो भी तो इकोसिस्टम का पार्ट है ना, वो इकोसिस्टम का पार्ट। तो इस समय इंसान क्या है, कहाँ पर है? आइसोलेशन में है। आइसोलेशन में किस वजह से? क्योंकि देखो कोरोना वायरस की वजह से हम सब अपने घर में। आइसोलेशन का मतलब क्या होता है? बंद रहना किसी का। तो हम बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, तो ये चीज है। ठीक है, तो एक इंसान है, एक इंसान ही ऐसा है जो फ्रीडम मूव कर सकता है यहाँ से वहाँ, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं पहुंचा सकता। ठीक है, पावरफुल ह्यूमन बींग्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, अब ये क्या है, अब ये देखो कि अभी देखो हमें क्या है, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, तो वो हम गलत करते हैं। अभी एक प्रॉब्लम, अगर प्रकृति अपना अभी एक चीज हुई है हरियाणा पंजाब में। ठीक है, लोकास्ट अटैक, लोकास्ट का टिड्डों का हमला हुआ है, वहां उनकी खेती बर्बाद कर दी। तो ये चीज है, आप इससे हमें सबक लेना चाहिए कि वो जब इन्वायरमेंट, वो जब हम उन्हें नुकसान पहुंचाएंगे तो वो भी हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये चीज तो ध्यान रख लेना, ये थीम इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया साइन लैंडमार्क डिफेंस एग्रीमेंट। अभी मीटिंग होने वाली है, वर्चुअल मीटिंग होने वाली है, किसके साथ? ऑस्ट्रेलियन पीएम जी के साथ, पीएम स्कॉट मॉरिसन के साथ और आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के साथ। ठीक है, वर्चुअल मीटिंग है, कुछ एग्रीमेंट पर साइन करेंगे,
कुछ एग्रीमेंट साइन होंगे, इसमें टॉक देखेंगे। तो ये यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब देखो ये चीज़ है कि आप देख सकते हो इसमें हम क्या कर, सबसे पहले इंडिया ऑस्ट्रेलिया में जो एग्रीमेंट है वो कौन कौन से एग्रीमेंट हो सकते हैं, किन चीज़ों पर बात हो सकती है, ये फॉरेनर पॉलिसी में आता है। तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया साइन विद द एग्रीमेंट नेमली, पहला हम कि जो साइबर इनेबल क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, हम क्रिटिकल जो टेक्नोलॉजी जो इंडिया में नहीं है वो कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में प्रेजेंट है। हम उनसे एग्रीमेंट कर सकते हैं कि आप हमें टेक्निकल जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है वो शेयर करें और हम आपको भी शेयर करेंगे, ठीक है, इस तरह का एग्रीमेंट। और दूसरा एमओयू साइन हो सकता है कि जो स्ट्रेटेजिक मिनरल्स है, अब भारत में जम्मू कश्मीर यूरेनियम हुआ, आयरन हुआ, उनको प्रोसेसिंग कौन करेगा, इतनी हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, तो हम उनसे हेल्प मांग सकते हैं, एग्रीमेंट कर सकते हैं कि इसमें आप हमें जो मिनरल्स होते हैं, आयरन हुआ, सोडियम हुआ, ये सारे मिनरल्स होते हैं, उन्हें प्रोसेसिंग करने में हेल्प करें। प्रोसेसिंग मतलब उन्हें छांटने में, उन्हें ढूंढने में करने, जैसे एक प्योर मेटल निकाला उसमें से, जमीन में से, इस तरह का काम होता है, ठीक है। ये एक एग्रीमेंट हो गया। और ये हो गया थर्ड जो इम्प्लीमेंट हुआ, थर्ड पॉइंट, इम्प्लीमेंटिंग एग्रीमेंट अरेंजमेंट रिलेटेड टू कोऑपरेशन इन डिफेंस। तो इसमें जो डिफेंस में कोऑपरेशन करना ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का, जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, उस दिन मैंने बताया था कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में एक मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, उनका नाम होता है, ठीक है। जैसे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मिलिट्री जो आर्मी, मिलिट्री आर्मी, इंडियन आर्मी के बीच और ऑस्ट्रेलिया आर्मी के बीच एक मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, उस मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है ऑजी इंडेक्स। क्या है? ऑजी इंडेक्स। मैं आर्मी की बात कर रहा हूं। और नेवी में सॉरी नेवी के लिए होती है ऑजी इंडेक्स, जो नेवी में नवल एक्सरसाइज होती है, नेवी के जो इंडियन नेवी और ऑस्ट्रेलियन नेवी के बीच में जो एक्सरसाइज होती है वो उस एक्सरसाइज का नाम क्या है? ऑजी इंडेक्स। और जो आर्मी में और इंडियन आर्मी और ऑस्ट्रेलियन आर्मी में जो एक्सरसाइज होती है, उस एक्सरसाइज का नाम क्या है? ये बताओ। ऑजी हिंद। क्या नाम है? ऑजी हिंद। ये चीज है। और ऑस्ट्रेलिया कैपिटल पता है? कैनबेरा। और ऑस्ट्रेलियन पीएम का नाम क्या है? बताओ। स्कॉट मॉरिसन। क्या है? स्कॉट मॉरिसन। नेक्स्ट न्यूज, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं कि अपना रिलेशन अच्छा बना रहे हैं इस देश के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ अपना रिलेशन क्यों अच्छा बना रहे हैं? इसके पीछे रीजन है। सबसे पहले इंडिया जो यूएन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का 5 परमानेंट मेंबर नहीं है। अभी जो परमानेंट मेंबर है 5 परमानेंट मेंबर है और नॉन परमानेंट 10 मेंबर है। टोटल मेंबर कौन है? यूएनसी के, यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनसी के टोटल मेंबर कितने? 15 मेंबर है, जिसमें से 5 परमानेंट मेंबर है और 10 क्या है? नॉन परमानेंट मेंबर है। अब इनका काम क्या होता है? यूएनसी का काम क्या होता है? यूएनसी का काम होता है कि जो देश अभी जिन देशों में है, जिन देशों में लड़ाइयां चल रही हैं, पीस नहीं है, वार चल रहे हैं, तो उनको खत्म करने के लिए ये देश कदम उठाते हैं, ठीक है, कि हाँ वहां जाओ। और इनके विदाउट परमिशन, यूएनसी के जो मेंबर हैं, इनके विदाउट परमिशन कोई भी कंट्री किसी पर हमला नहीं कर सकती, ठीक। केवल ये 5 मेंबर ही हमला कर सकते हैं, किसी की इन्हें परमिशन की जरूरत नहीं होती। तो इसलिए इंडिया कोशिश कर रहा है कि हम इस 5 मेंबर की टीम है, जो परमानेंट कंट्रीज हैं, ठीक है, यूएनसी में, ठीक है, उनमें जाए, उनमें पार्टिसिपेट, उनका मेंबर बने, ठीक है। तो ये रीजन है, इसलिए कोशिश कर रहा है इंडिया की दूसरे देशों से रिश्ता अच्छा बना सके, ओके। तो और एक है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, और इंडिया न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप का भी पार्ट नहीं है। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है, हम अपनी जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी किसी से शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे अगर ये 5 परमानेंट मेंबर ने बोल दिया कि आप न्यूक्लियर सप्लाई क्या कर सकते हो? शेयर कर सकते हो दूसरी कंट्री, तो हम कर सकते हैं, विदाउट इसकी परमिशन नहीं कर सकते। ये ओके, ये ध्यान रखना। इसलिए बहुत सारी चीजें होती हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। अभी एक तुलिप इंटर्नशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया है यूनियन गवर्नमेंट ने, ठीक है, हमारी गवर्नमेंट ने, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो वो जो स्टार्ट किया है एचआरडी मिनिस्ट्री ने किया है। क्या नाम है? एचआरडी मिनिस्ट्री ने किया है, हाउसिंग ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है। ये जो तुलिप प्रोग्राम है,
ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो ग्रेजुएट हैं, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं। वो क्या करेंगे, ठीक है, इनका की फीचर है कि वो क्या करेंगे कि जो स्मार्ट सिटी तैयार हो रही है 100 स्मार्ट सिटी, ठीक है, और प्लानिंग वो कर सकते हैं, इनमें 1 साल की ट्रेनिंग ले सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं और वो अपना ओपिनियन दे सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं कि हमें स्मार्ट सिटी कैसे तैयार करनी चाहिए, ठीक है। तो जो भी इसमें अब ये जो हमारी गवर्नमेंट ने ये पोर्टल, ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है, ठीक है। तो इस ऑनलाइन पोर्टल पर हम जा सकते हैं, ठीक है, तो क्लिक कर सकते हैं इस ऑनलाइन पोर्टल को। ओके, तो इसमें हम अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं जो ग्रेजुएट इंजीनियर्स हैं वो। तो इसमें आप क्या ले सकते हो, इंटर्नशिप ट्रेनिंग ले सकते हो, ये चीज है, ये ध्यान रखना। अब इनका जो इनको किनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एज ए ग्रेजुएट इंजीनियर्स को अपॉर्चुनिटी मिलेगी इसमें क्या, ट्रेनिंग लेने के लिए, इंटर्नशिप तुलिप प्रोग्राम में, ये चीज है। अब नेक्स्ट न्यूज है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम टू होल्ड ट्विन समिट। अभी ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जो क्या कर दिया, एक समिट होने वाली थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट, वो होल्ड कर दिया, ट्विन समिट, एक साथ ही समिट हो गया। अब इन जून वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अनाउंस दैट इट इज द होस्ट इट नेक्स्ट समिट इन डावोस, जो समिट होने वाली है, ठीक है। अब ये बताओ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या है। देखो, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होती है जहां सारे देश के बिजनेसमैन आते हैं, वो बात करते हैं कि उन्हें क्या क्या ट्रेड में, मतलब व्यापार में परेशानी आ रही है, क्या नहीं आ रही, उन्हें क्या फेस करना पड़ता है। और जो बाकी की कंट्रियां होती हैं वो इन्वेस्टर को लुभाने की कोशिश करती हैं कि वो हमारे देश में आए और क्या करें, इन्वेस्ट करें मनी, ये चीज होती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, कि अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोलें, ठीक है। तो ये जो इस बार जो नेक्स्ट समिट होगी वो कहाँ होगी, दावोस में होगी। अब जो उस समिट का नाम होगा, द फोरम हैज नेम समिट एज यूनिक ट्विन समिट। उस फोरम का नाम क्या होगा, है अभी उस नाम का क्या होगा, यूनिक। इस समय जो होने वाली, जो वर्चुअल क्या होगी समिट होने वाली है, उसका नाम होगा यूनिक ट्विन समिट। और उसका जो नेक्स्ट समिट होगी कहाँ होगी, दावोस में, ग्रेट रिसेट। क्या उसका थीम, ग्रेट रिसेट। अब ये जो मीटिंग हो रही है 51st एनुअल समिट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, ब्रिंग टुगेदर ग्लोबल लेवल लीडर्स 400 cities, plan summit of draw thousands of young people, keep interconnected powerful virtual hub interconnect leaders। तो इसमें इस फोरम में हम जो यूथ हैं, यंग हैं, जो पीपल हैं जो वर्ल्ड में, वो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट कर सकते हैं, किसके थ्रू, बाय द ट्रेडिंग के थ्रू, बाय मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के थ्रू, ये चल, ओके। और ये कौन सी मीटिंग है, 51st मीटिंग एनुअल समिट। अब ये इसका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में बातें कर लें। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वॉज एस्टेब्लिश 1971, ये एक एस्टेब्लिश हुआ था 1971 में। इसका मोटो है कि जो टू इम्प्रूविंग द स्टेट ऑफ वर्ल्ड, हम क्या करेंगे, हम जो देश को, जो वर्ल्ड की स्टेट्स होती हैं, कंट्री होती हैं, हम उन्हें इम्प्रूव कर सकते हैं। उनकी जैसे व्यापार, उनकी जो जीडीपी रेट है, ग्रोथ रेट है, इसके लिए हम उन्हें इम्प्रूव कर सकते हैं, बढ़ावा दे सकते हैं उनके बिजनेस को, ठीक है। अगर उनका बिजनेस बढ़ेगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, कंपनी खुलेंगी, तो क्या है, इससे हमारा क्या, उनकी लाइफ पॉसिबल होगी, इजीली जीने में, अच्छा जो जीने की लाइफ है उनकी इजीली पॉसिबल होगी, ठीक है, ये चीज होती है। अब नेक्स्ट न्यूज है इंडिया ज्वाइन वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट। अब इंडिया ने अभी ज्वाइन किया है ग्लोबल वैक्सीन समिट ज्वाइन किया है, ठीक है। अब इंडिया टू ज्वाइन यूके लीड वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट, अभी लॉन्च किया है वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट। अभी क्या बोलते हैं, कोरोना वायरस की कोई दवा खोज नहीं पा रहा, तो इस पर क्या है, कंट्रियां रिसर्च कर रही हैं कि जल्दी से जल्दी, तो इसलिए फास्ट समिट भी हो रही है, किसके द्वारा, WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, यूनिसेफ के द्वारा, और जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है UNA, उसके द्वारा। तो इसमें इस बार इंडिया भी पार्टिसिपेट कर रहा है। इंडिया विल बी वन अमंग द 50 कंट्री पार्टिसिपेट एट द समिट। जो इंडिया होगा, 50 कंट्री पार्टिसिपेट करेंगी, उसमें इंडिया भी होगा, ठीक है। अब इसके बारे में पढ़ लें कि ये जो अलायंस है, इसमें इस अलायंस, ये मीटिंग, इस जो समिट हो रही है, ये कौन सी मीटिंग है, ये गैवी अलायंस है। क्या नाम है इस अलायंस का, गैवी अलायंस कब सेट हुआ था, 2000 में हुआ था। इसका काम मैं बताऊंगा, इसका काम क्या होता है
कि कोई भी बीमारी होती है, गैवी एक अलायंस है, ठीक है, इसी की मीटिंग है, गैवी की मीटिंग है, ये सारी जितनी भी पार्टिसिपेट कर रही हैं गैवी ऑर्गेनाइज करा रही है, ठीक है। और ये इसके पीछे कौन कराता है, इसके पार्टनर कौन है, यूनिसेफ और WHO और, ठीक है, एंड मलिंदा गेट्स फाउंडेशन, वर्ल्ड बैंक रिसर्च एजेंसी, ये बहुत सारी इंटरनेशनल एजेंसी हैं जो इसके पार्ट बन रही हैं, ठीक है, पार्टनरशिप है इसके साथ है। तो गैवी अलायंस क्या है कि मेडिसिन, जो हम अभी कोरोना वायरस पर रिसर्च चल रहा है कि मेडिसिन जल्दी से जल्दी सबमिट, जल्दी से जल्दी उसकी खोज हो और लोगों को पहुंचाया जाए सहायता। तो गैवी अलायंस का काम है कि ये काम करता है कि जो डिसीज होती है उनके लिए क्या वैक्सीन बनाना, ठीक है, मिल के वैक्सीन बनाना, ठीक है। तो ये है इसका काम, ध्यान आ गया, ओके। इंडिया एंड गैवी, इन 2014 इंडिया बिकम अ डोनर कंट्री फ्रॉम अ रेसिपिएंट दैट टिल डे इंडिया हैज कंट्रीब्यूट 12 मिलियन US टू द अलायंस। अब देखो, अब 2014 में इंडिया एज ए डोनर बना था, जो मेडिसिन सप्लाई करता था। अभी एक दवा मेडिसिन सप्लाई किया इंडिया ने US को, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की है ना, ठीक है। तो 2014 में ही डोनर बन गया था इंडिया, दवा सप्लाई, मैक्सिमम मेडिसिन सप्लाई करता था इंडिया अपने देश से बाहर। अब ये न्यूज है, अब ये न्यूज है कोला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से, ठीक है। कोला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है अभी ये एग्रीमेंट है चाइना और पाकिस्तान के बीच में, कोला हाइड्रो। अब ये बताओ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट क्या होता है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होता है कि हम पानी के जरिए हम बिजली बनाएं, ठीक है, पानी से बिजली बनाएं। अब पता है, अब ये प्रोसेस आप क्लास 10th में पढ़ोगे, पानी से कैसे, अब जैसे अब बताऊंगा नहीं, ठीक है, नेक्स्ट जब लेक्चर होगा उसके बारे में डिस्कवर करूंगा, ठीक है। एन एग्रीमेंट हैज असाइंड बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान टू कोला। अभी एक प्रोजेक्ट बनना है, चाइना और पाकिस्तान मिलके प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ठीक है, एक प्रोजेक्ट वो तैयार कर रहे हैं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। उस हाइड्रो पावर प्लांट का नाम क्या है, कोला पावर प्लांट, ठीक है। अब ये कहाँ बनाया जा रहा है, POK में बनाया जा रहा है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक है। अब ये इसके खिलाफ इंडिया है, ध्यान रखना। अब इसके खिलाफ इंडिया आएगी, ये प्रोजेक्ट क्यों बना रहे हैं, ये दोनों चाइना और पाकिस्तान मिलकर बना रहे हैं, ठीक है। अब ये है, इसमें फायदा क्या है, ये ट्रिब्यूट एग्रीमेंट वाज साइंड विद ट्रिब्यूट जॉर्ज कॉर्पोरेशन प्राइवेट पावर एंड इंफ्रा बोर्ड अथॉरिटी, ठीक है, ये चीज है। अब ये कहाँ बनना है, इंडिया स्टैंड। अब इंडिया का स्टैंड क्या है इस पर बच्चों, ये आप UPSC IAS PCS के जो थोड़े थोड़े वो होते हैं ना, आप ऐसे भी लिख सकते हो उस पर। इंडिया रिलेशन, इंडियन ऑस्ट्रेलियन रिलेशन, इंडिया चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर क्या है, इसे भी लिख सकते हो, बहुत सारे पॉइंट होते हैं, ठीक है। इंडिया हैड अर्लियर प्रोटेस्टेड प्लान ऑफ पाकिस्तान टू बुल डैम इन गिलगिट बाल्टिस्तान एंड ऑल्सो से दैट प्रोजेक्ट टेररिस्ट इलीगल कॉपरेशन ऑफ इट इज नॉट प्रेड। झीलम रिवर इज द वेस्टर्न मोस्ट ऑफ रिवर, द 5 रिवर इन पंजाब, ए ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, ठीक है। ये कहाँ बनाया जा रहा है पता है ना, इंडिया का स्टैंड है, ये इसके खिलाफ है कि ये ना बने, ठीक है। तो इसके बारे में मैं करंट वीडियो बना दूंगा, स्टैटिक स्पेशल वीडियो, कि ये कोला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहाँ बनाया जा रहा है, इसके बारे में पूरी डिटेल वीडियो। अभी ये एक योजना बनाए, प्रधानमंत्री जनधन योजना, गवर्नमेंट टू सेंड ₹500 टू वुमेन PMJDY अकाउंट होल्डर फॉर जून फ्रॉम टुमारो। अभी आपने पता है ना, एक अकाउंट जो प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट खोला गया था गरीबों के लिए कि ओके, तो अब जो गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट है, 500 रुपये देने वाली है, कल से स्टार्ट कर रही है उनके अकाउंट में, ठीक है। तो वो उनके अकाउंट में डायरेक्टली जाएंगे 500, जिनका जनधन अकाउंट है कल से, ओके, ये चीज ध्यान रखना आप। अब एक न्यूज, वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज है। रेलवे मिनिस्टर, अभी एक कांस्टेबल थे, उनका नाम था इंदर सिंह यादव, ठीक है, उन्हें कैश अवार्ड, पैसे अवार्ड दिया गया। अब क्यों दिया, उसके पीछे एक रीजन बताता हूँ कि एक श्रमिक ट्रेन चल रही थी, ठीक है, श्रमिक ट्रेन चलाई थी इंडियन रेलवे ने। तो क्या हो गया, इंडियन रेलवे ने श्रमिक ट्रेन जो चलाई थी उसमें एक लेडी थी और 4 मंथ का एक बच्चा था उसके पास। तो क्या बोलते हैं, वो बहुत रो रहा था और ट्रेन चल रही थी, और इस इंदर सिंह यादव जी ने एक उसके पीछे, ट्रेन के पीछे रेस लगा के उस बच्चे के लिए दूध खरीदा और उसे क्या दे दिया, उस बच्चे को क्या बोलते हैं, दूध दे दिया वो, ठीक है। तो वो दूध है, वो उस वजह से वो बच्चा अब उसके बाद शांत हो गया।
तो इसे देखते हुए, ऐसी कंडीशन को देखते हुए जो हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं उन्हें देखा कि हमारे जो कर्मचारी हैं रेलवे के ऐसा भी काम कर सकते हैं, ठीक है, तो उन्हें कैश अवार्ड दिया गया है। अब देखो ये कुछ लोकेशन है, बता देता हूँ। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल कैनबेरा, ठीक है, और ये इंडिया है न्यू दिल्ली। ये बीच में यहाँ से रास्ता होगा हमारा जो टूर होगा जो भी है, कोलालमपुर ये है, ये ऑस्ट्रेलिया। तो आप लोकेशन याद रखना कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया का रिलेशन, लोकेशन याद रहेगा तो याद रहेगा हमेशा, ठीक है। इसी तरह ये अब जो मैंने 5 मेंबर परमानेंट 5 मेंबर बताए थे यूएनसी के, कौन कौन से हैं? एक तो चाइना है, फ्रांस है, रशिया है, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट, ये 5 मेंबर हैं। इनमें इंडिया पार्टिसिपेट आना चाहता है, इस टीम का मेंबर बनना चाह रहा है, यूएनसी का मेंबर। सिक्योरिटी काउंसिल ये पता ही है आपको। तो आज की न्यूज़ आपकी समाप्त होती है, धन्यवाद।